अब्दुल्ला साहब का भी कमेंट ले लेते हैं। अब्दुल्ला साहब, DGISPR की जानिब से ये वाज़े तौर पर कहा गया कि हमने तो अफगान हुकूमत के सामने तमाम सबूत रखे हैं, हम सिर्फ बातों की बुनियाद पर बात नहीं करते बल्कि सबूत रखे हैं हमने कि किस तरह से अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। और साथ ही साथ फिर ये भी कहा गया कि अगर फितनतुल खारिज पाकिस्तानी शहरी हैं तो अफगान रजीम उन्हें हमारे हवाले कर दे। इसके बावजूद भी अगर अफगान रजीम कुछ नहीं कर रहा और टाल मटोल कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि अब दुनिया को भी अमली इक़दाम उठाने की ज़रूरत है? इक़दामात ज़रूर उठाएगी। उसकी वजह यह है कि अब जो है ताजिकिस्तान, चीन और इलाकाई ममालिक जो हैं, अब वो दहशतगर्दी उसके अंदर बढ़ती जा रही है और अफ़गानिस्तान से वो जनरेट हो रही है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस टाइम पे 2 दर्जन तंजीमें जो हैं अफ़गान तालिबान हुकूमत के ज़ेर साया जो है वो चल रही हैं, ये यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट कहती है। फिर इसके बाद जो है आप देखें कि जिस तरीके से भारत वहाँ उनको सपोर्ट कर रहा है, ये भी अब आसान नहीं रह जाएगा, क्योंकि इससे भारत के ऊपर यकीनन दबाव आएगा, क्योंकि इसमें खिताई ममालिक और बिलखसूस चीन जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। सब दुनिया जानती है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये असल में लोगों को तकलीफ दे रहा है और भारत जो है वो वहाँ खड़ा होकर यही साबित करना चाहता है कि मैं जो है वो सबसे बड़ा चीन के मद्दे मुकाबले भारत को शामिल होना पड़े, लेकिन बार बार हजीमत उठाता है पाकिस्तान के हाथों और पूरी दुनिया के अंदर अब पाकिस्तान के मौक़िफ़ की पज़ीराई हो रही है। दूसरी जानिब जो है तकरीबन 850 से ज़्यादा जो है हमारे दफ्तर ख़ारजा ने जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराया अफ़गानिस्तान के साथ। हमारे ISI ने जो है वो इसी तरीके से 800 से ज़्यादा मेमोज उनको लिखे हैं कि जनाब ये दहशतगर्द आपके पास मौजूद हैं। ब्लॉग जो हमारी जो बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स हैं वो तकरीबन 225 से ज़्यादा कंडक्ट हो चुकी हैं। इसी तरीके से जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके 13 से ज़्यादा इजलास हो चुके हैं, जो अफगानिस्तान के कहने के ऊपर पाकिस्तान ने बनाई थी। और क्या पाकिस्तान करे, इररिफ्यूटेबल एविडेंस जो है वो हमने दिए हमारे माजी में जो है वो आपको याद है कि ऑप्शंस तो तमाम तर हमने इस्तेमाल किए हैं पाकिस्तान की जानिब से, डिप्लोमेटिकली भी, डेवलपमेंट के वाले से भी। जो 3D का कॉन्सेप्ट है, आपकी इसी बात को मैं जमील अहमद साहब की जानिब लेकर चलती हूँ। जमील साहब, चूंकि आप साबिक सिफातकार हैं, थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा कि हमने तो हर फोरम इस्तेमाल किया, हमने डिप्लोमेसी से भी काम किया, डेवलपमेंट से भी काम किया, डायलॉग से भी बात चलाई आगे, तो कैसे देखते हैं आप बिलखुसूस इसमें जो भारत की गीदड़ भपकियां हैं, जैसे DGISPR ने भी जिक्र किया कि अभी रिसेंटली एक वहां से बयान आया था कि जी हम जो है वो अभी हमने जो दिखाया था मार के हक की वो बात करते हैं ट्रेलर था, तो अगर वो ट्रेलर था जिसके नतीजे में 7 जहाज उनके गिर गए, 26 जगह हमले हो गए, तो खौफनाक फिल्म के लिए तो फिर उन्हें तैयार रहना चाहिए। जी हाँ, ये 7 जहाज वाला मामला तो खैर ट्रंप ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, एक मरतबा नहीं कई दर्जनों मरतबा कर दिया है क्लियर। तो वो तो एक हजीमत जो उनको उठानी थी वो पूरी दुनिया को के सामने है, और हमने तो पहले दिन से एक बहुत ही निहायत शफाफ तरीके से अपना मौक़िफ़ रख दिया था, जंग से पहले, मौक़े हक से पहले और उसके बाद। 26 अप्रैल को भी हमने अपने एलामिया में हर चीज बता दी थी कि हम क्या करना चाहते हैं अगर हमारे साथ किसी किस्म की कोई दखल अंदाजी हमारे सरहदों को अबूर किया गया और इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी की, तो हमने बता दिया था उसमें। और उसके बाद जब मई में 10 मई के फौरन बाद भी हमने बता दिया कि हमने आपके इतने जहाज गिराए और साथ में हमने आपके फलाने फलाने जगहों को निशाना बनाया, और अब हम दोबारा अमन चाहते हैं, अगर आप करेंगे कोई दोबारा खिलवाड़ तो हम तो बड़ी पूरी दुनिया के सामने बड़े शफाफ तरीके से चलते रहे हैं। और यही वजह है कि दुनिया अब पाकिस्तान पर यकीन करती है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि यकीन करती है, क्योंकि आपको इन तमाम दौरान में, इस तमाम पीरियड में आपको नुक्ताचीनी नहीं आएगी किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से, किसी भी ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ से कि जिसमें वो कहें कि जी जहाज नहीं गिरे हैं, जिसमें वो कहें कि पाकिस्तान को सबकत हासिल नहीं हुई है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पे कोई नुक्ताचीनी की हो। क्योंकि पाकिस्तान ने पहले दिन से पहलगाम के वाकये में भी बड़ी शफाफियत रखी कि इंक्वायरी करा लें, थर्ड पार्टी को रख लें, और हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन ये इंडिया था, तो वो तो खैर अब दुनिया के सामने बिल्कुल बात रोज़े रोशन की तरह अया हो गई है। अब रहा सवाल अफगानिस्तान, क्योंकि अब इंडिया को एक स्पेस मिल गई है। पहले भी वो बलूचिस्तान में अपने रॉ की मैक्सिमम फंडिंग करके बलूचिस्तान में जितनी भी तखरीबकारी हो रही थी उसका एक कसीर हिस्सा वो उनके सर जाता था। और दूसरा मामला ये हुआ कि साथ साथ अब तो ये है कि वो, क्योंकि जब से हजीमत उनको हुई है उसके फौरन बाद अब वो अफगानिस्तान पहुंच गया, और अफगानिस्तान में उनको एक मौका मिल गया है। वो तो अब वहां हर किस्म की दामे दरहमें सुखने
हर लिहाज से मदद फराहम कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान को किसी तरीके से प्रॉक्सी के जरिए, अफगान प्रॉक्सी के जरिए, टीटीपी के जरिए और बाकी वहां दहशत गर्द ग्रुप जो हैं उनके जरिए किसी तरीके से पाकिस्तान को उस मार्का हक में जो पाकिस्तान को सबकत हासिल हुई और जो बकौल उनके के संदूर वो 2 करना चाहते हैं, तो वो अब संदूर 2 वाया अफगानिस्तान की तरफ से कर रहे हैं। और उसके लिए पूरे कौम को, मिनहासुल कौम तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी सरहद तकरीबन 2600 2600 किलोमीटर के करीब डिवाइडेड, खासतौर पे सरहद और में खैबर पख्तूनख्वा में वहां डिवाइडेड फैमिलीज हैं, आदि इस तरफ आदि उस तरफ, मैयत हैं, शादियां हैं दूसरी, तो बहुत वहां दुश्वार। और एक एक पोस्ट के दरमियान 20-20 किलोमीटर का फासला है। या तो उसको मजीद ऑगमेंट किया जाए, जैसे कि DGISPR कह रहे हैं कि हर 5 किलोमीटर पे कोई किलानुमा मामला बना के और फिर उससे कंट्रोल, ड्रोन वगैरह से कंट्रोल किया जाए। उसके लिए आपको कसीर रकम चाहिए। तो इंडिया भी यही चाहता है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक जराए हैं, क्योंकि इंडिया को पता है कि हमारी मईशत को इतनी सेहतमंद नहीं है, तो वो इसी तरह चाहता है कि किसी तरीके से उस रुख में धकेल दे पाकिस्तान के मामलात को कि पाकिस्तान मजीद अपने बजट का एक कसीर हिस्सा इन मामलात में खर्च करे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने इब्तदाई तौर पर जिस तरह फरमाया कि अब क्या किया जा सकता है, मैं समझता हूं कि डिप्लोमेसी काफी हद तक हमने इस्तेमाल कर ली और अभी भी डिप्लोमेसी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। बड़ा बड़ा अहम नुक्ता आपने बयान किया है। हमारे साथ ही रहेगा अब्दुल्ला हमीद साहब का भी पॉइंट ले लेते हैं। अब्दुल्ला साहब, कहिएगा कि ये जो इंडियन डिलीजनल माइंडसेट है, इसका इंडिया को तो नुकसान हुआ ही है, हर महाज पर हुआ है, पूरी दुनिया ने देखा है। यही माइंडसेट जब अफगान रजीम को वो ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है और अफगान रजीम उस माइंडसेट के ज़ेर-ए-ताब आ भी रही है, तो आपको नहीं लगता कि अब अफगान रजीम को समझने की ज़रूरत है कि इस माइंडसेट से उनको नुकसान ही होगा, पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं है? उनको अब समझ लेना चाहिए ये। देखिए, अगर वो समझते होते तो शायद वो पहले समझ चुके होते, लेकिन मसला ये है कि इस टाइम पे अफगान इलेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो इस टाइम पे आपको पता है पैसा ले रही है। भारत ने उनको $10 बिलियन दिए हैं, जिसका मेरे ख्याल में ज़्यादातर पैसा जो है वो अमीर मुत्तकी और दीगर जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं उनके ज़ाती अकाउंट्स में गया है, और ये वक्त बता देगा, आपको साबित कर देगा। दूसरी जानिब जो है वो अफ़गानिस्तान को पूरी जो उसकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, उसकी जो एक मुस्तकबिल है उसको जो है वो बिगाड़ना चाहते हैं। और आप देख लीजिए कि रूस जो है वो भी अब उनके साथ किनारा कर रहा है, चीन ने भी जो है वो किनारा किया है। $22 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइना की, और अगर वहाँ से ताजिकिस्तान के ऊपर हमला होगा चीनियों के ऊपर तो जाहिर है ये चीज़ जो है ये अच्छी बात नहीं है। वाखान कॉरिडोर के ऊपर भी जो है वो चाइना, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान बैठे हुए हैं, तो फिर अफगानिस्तान को इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक लैंड लॉक कंट्री है, पाकिस्तान के साथ $10 बिलियन का ट्रेड है। हम नहीं कहते कि तुम ट्रेड बंद कर दो, हम तो ये कहते हैं कि तुम इलीगल स्मगलिंग ना करो। हम ये कहते हैं कि तुम जो आओ ज़रूर पाकिस्तान, लेकिन वीज़ा लेके आओ। वो कहते हैं ना कि हम वीज़ा नहीं लेके आएंगे। हम कहते हैं कि तुम जब कारोबार करो तो उसके ऊपर टैक्स दो। वो कहते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे। वो कहते हैं कि जनाब हम जितनी मर्जी ट्रेड करें, लेकिन हम जो पाकिस्तान में पैसा भिजवाना चाहें वो हम भिजवाते रहें, और यहाँ से डॉलर जो है वो पूरा मार्केट से स्मगल करके भारत को खुश करने के लिए ले जाए। ये कैसे मुमकिन होगा? पाकिस्तान का एक सॉवरेनिटी है, पाकिस्तान के अपने डायनेमिक्स हैं, और पाकिस्तान जो है वो तैयार है। लेकिन साथ ही साथ जो है, जो मैं ये कहूँगा कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं वो तो जाहिर है साथ साथ जारी रहनी चाहिए और रहेंगी भी। इस टाइम पे अफगानिस्तान जो है बुनियादी तौर पे टाइम बाय कर रहा है। ये इनका दोबारा से हमेशा नौरोज़ जो जश्न बहारा होता है उसके बाद से ये दोबारा अमलियात और तश्कीलात देते हैं। इस टाइम पे टीटीपी का और टीटीए का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। बिलखसूस टीटीपी की कई क़यादत की जो मेन मरकज़ी किरदार थे वो मारे जा चुके हैं, जहन्नम वासिल हो चुके हैं। इसी तरीके से जमातुल अहरार के ऊपर जो है पाकिस्तान ने ज़बरदस्त स्ट्राइक्स की थी माजी के अंदर, जिससे जो उनका 90% इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ख़राब हो गया। अब ETIM वहाँ बैठी हुई है, UIM वहाँ बैठी हुई है, जैशुल अदल वहाँ बैठी हुई है। तो ईरान और दीगर ममालिक जितने भी हैं वो भी कंसर्न हैं, और मेरे ख्याल है कि ये दबाव अफगानिस्तान पे बढ़ेगा और इंटरनल अफगानिस्तान के अंदर जो है इम्प्लोजन जो है वो इट कैन टेक प्लेस। क्योंकि इस टाइम पे जो ताजिक रिप्रेजेंटेशन
अरमेनियन है जो कि तकरीबन 27% मुल्क की आबादी का हिस्सा बनते हैं, उनको तो हुकूमत में ना होने के बराबर जो है वो जगह दी गई है। दूसरी जानिब जो है वो अहले तशी हैं जो तकरीबन 11% हैं, उन लोगों के लिए भी जो है जिंदगी तंग कर दी गई है। जो बुनियादी तौर पे 4 ग्रुप्स हैं जिसके अंदर हिरात ग्रुप है, काबुल ग्रुप है, पक्तिका ग्रुप है और इसी तरीके से जो कंधार ग्रुप है। हिरात ग्रुप जो है वो तो काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान का जो ईरान के साथ ताल्लुक है वो ज़ाहिर है उसने एक असर किया। और मोहसिन नकवी साहब जब गए ईरान और उन्होंने वहां बात की, और अभी जो लारेजानी साहब आए थे, अली लारेजानी, मेरी भी उनसे बड़ी मुफस्सल मुलाकात हुई, डिनर था साथ, तो उसके अंदर जो है ईरान तो पूरा पाकिस्तान के साथ सपोर्ट कर रहा है। दूसरी जानिब जो है वो कंधार ग्रुप है जिसके आपको पता है उनके पाकिस्तान के साथ एक मखासमत है, पाकिस्तान के हवाले से वो कोई अच्छी राय नहीं रखते। और तीसरी जानिब जो है वो स्पॉयलर्स हैं जो काबुल के अंदर बैठे हुए लोग। ये हमें अब इन चीज़ों के ऊपर भी काम करना पड़ेगा और अफगानिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में एक जो रिजीम है उसको चेंज होने का वक्त है। और इसके अंदर हम मगरिब से यही दरख्वास्त करेंगे, अमेरिका को भी कहेंगे कि जनाब आप भी तो दोहा मुज़ाकरात के अंदर गारंटर थे और आपको अपना एक किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान को आपको मीनिंगफुल सपोर्ट देनी चाहिए, यानी कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और सोशली और इसके साथ जो है वो सबसे बड़ी मिलिटरीली आपको और स्ट्रेटेजिकली आपको सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी का ये जो मैनेस है जिससे रोजाना पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं वो उसको किसी सूरत कम किया सके। आप देखें अफगानिस्तान के ही बंदा जो था वो अमेरिका के अंदर भी दहशतगर्दी के अंदर मुलविस है और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसके बाद जो है वो सख्त इकदाम का जो है वो हुक्म दे दिया है। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब आप देखें उसमें एक खातून उनकी जो है वो भी जो है वो हलाक हो गई हैं इस हमले के अंदर, दूसरी की भी हालत जो है तशवीशनाक है। ऐसी सूरत के अंदर मेरा ख्याल है कि इट विल नॉट बी वेरी इजी फॉर इंडिया कि वो इस सारे के अंदर मनूवर करता रहे और उसको बिल्कुल अनचेक्ड जो है वो चला जाए, खास तौर पे कि जबकि अभी उसकी जो डिफेंस डील है अमेरिका के साथ वो साइन हुई है। अब जो सदर पुतिन का दौरा है वो भी बड़ा उनके लिए अहम है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो राजेश कुमार सिंह जो है जो दिफा का सेक्रेटरी है वो इसको जो है वो मायूसी अपने लोगों के लिए तो जो फैला रहा है वो तो फैला रहा है, लेकिन असल में वो रूस को ये पैगाम दे रहा है कि आप ज्यादा कोई हाई होप्स ना रखें हमसे, जबकि $74 बिलियन का उनका ट्रेड है रूस के साथ। और जाहिर है वो भारत भी ये चाहेगा कि रूस की जो सस्ती मंडी है, तिजारती मंडी, उसको जो है वो न खो दे और उसके साथ जो पुराना देरीना ताल्लुकात हैं और जो दिफाई मुआहदात हैं वो किसी तरीके से वो खराब ना हो जाएं। दूसरी जानिब अमेरिका है जिसने जो है पहले उनके ऊपर 25% टैरिफ आयद किया यूक्रेनियन तेल के मामले पे, फिर जो है 50% कर दिया, फिर भारत को उनके घुटने पकड़ने पड़ गए और भारत जो है वो अभी इसके अंदर जो है वो एक कशमकश जो है वो जारी है। और खुद बीजेपी सरकार जो है इस टाइम पे आपके सामने है कि बीजेपी के अंदर लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को अब रिटायर हो जाना चाहिए क्योंकि वो इस काबिल नहीं रहा, वो इस सलाहियत के काबिल नहीं है। जा रहा है, बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। जमील अहमद साहब, ये तमाम तर पॉइंटर्स जो कि यकीनी तौर पर गुफ्तगू में भी आपने मुलाहिजा किए, जैसे कि इन्होंने बात की ना कि सपोर्टर्स भी मौजूद हैं तो अफगानिस्तान में स्पॉलर्स भी मौजूद हैं और बिलखुसूस ईरान का उन्होंने जिक्र किया। जाहिर है ये मामला जमील साहब 2 सरहदों तक लिमिटेड तो नहीं रहेगा, खित्ते में लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि आप देखिए ये मामला तब अमेरिका में भी जा पहुंचा है जो हालिया हादसा है इसकी वाज़ेह तौर पर मिसाल है। फिर एक बार फिर DJISPR ने कह दिया है कि तिजारत और खून रेजी तो बारहा साथ साथ नहीं चल सकते। क्या मजीद आगे ऑप्शंस हैं और कौन से ममालिक हैं? आप समझ सकते हैं कि ईरान तो वाज़ेह तौर पर सपोर्ट में पाकिस्तान की आगे आ चुका है, दीगर कौन से ममालिक हैं जो आप समझते हैं आगे पाकिस्तान का इस हवाले से साथ देंगे? मौक़िफ़ की तो पहले ही तायद कर चुके हैं।